अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डिफिनीशन है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के एटम्स जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। और मास नंबर आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। तो मास नंबर में न्यूट्रॉनों की चेंज की वजह से आइसोटोप बनता है। एटॉमिक नंबर सेम रहता है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे होंगे। और हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं किसी भी एटम में। तो आइसोटोप्स में एक ही एलिमेंट के एटम्स जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर में फर्क हो और मास नंबर में न्यूट्रॉनों की तादाद में फर्क हो। आइसोटोप्स ग्रीक वर्ड है जिसमें आइसो का मतलब है सेम और टॉप्स का मतलब है प्लेस यानी सेम प्लेस। इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के अगर दो तीन या जितने भी आइसोटॉप्स हो उस सबको पीरियड टेबल में एक ही जगह मिलती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स है, कार्बन के तीन आइसोटॉप्स है, तो हाइड्रोजन या कार्बन को इन सब के आइसोटॉप्स को एक ही जगह पीरियड टेबल में मिलती है। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, जितने भी आइसोटॉप्स हो, तीन हो, चार, पांच, जो भी हो, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट या एटम की उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तब्दील होती है, जबकि आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इन तीनों आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जबकि मास नंबर में न्यूट्रॉनों की तादाद की वजह से फर्क होता है। प्रोटियम में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता और इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 99.9%। जबकि ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है और ड्यूट्रियम की परसेंटेज अबंडेंस है 0.015%। जबकि ट्रिटियम बहुत ही कम मिकदार में होता है। ट्रिटियम की एटॉमिक नंबर सेम रहता है, प्रोटॉन की तादाद 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, जबकि यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 होते हैं। तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में जो चेंज है वो न्यूट्रॉनों की तादाद की वजह से आ रहा है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह कार्बन के भी तीन आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। और कार्बन 12 की नेचुरल एबंडेंस है 98.98%। कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन होते हैं, जबकि 7 न्यूट्रॉन होते हैं। मास नंबर में न्यूट्रॉनों की वजह से फर्क आ रहा है, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और कार्बन 13 की नेचुरल एबंडेंस है 1.109%। कार्बन 14 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जबकि 8 न्यूट्रॉन होते हैं। और कार्बन 14 ट्रिलियन में एक पार्ट होता है, इसकी नेचुरल एबंडेंस बहुत कम मिलता है। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, जबकि कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन है। तो आइसोटोप्स में मास नंबर में फर्क होता है और मास नंबर में दो चीजें होती है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन सेम रहते हैं सब आइसोटोप्स में, जबकि न्यूट्रॉनों में चेंज आता है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।